हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट। आज की वीडियो में पूरा मैं फिनिश करा दूंगा। अगर प्यारे बच्चों जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो उन बच्चों को प्यारे बच्चों में डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से बेटा पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। तो बेटा आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सिंपल सा टॉपिक है। आपसे बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड करना। किससे? वाई फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके बेटा रूट्स फाइंड करना है। तो बेटा सब लोग जानते हो फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो बेटा आपने क्लास 9th की 2.3 के फोर्थ वाली हेडिंग में पढ़ा था, और बेटा मैंने अभी आपको क्लास 10th के 2.2 की फर्स्ट हेडिंग में भी पढ़ाया था। जिन बच्चों ने बेटा 2.2 को फर्स्ट हेडिंग नहीं देखी है वो देख लेना बेटा, उन बच्चों को टॉपिक सिंपल लगेगा। तो बेटा क्वेश्चन क्या फर्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 लिखा बेटा आपने फर्स्ट का फर्स्ट वाला। गिवन बेटा आपने कॉमा लगाया। क्वेश्चन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इजिकल टू 0। तो बेटा फैक्टराइजेशन कैसे करना है देखिए। तो बेटा यहां पर क्या होता है, इक्वेशन बेटा सभी के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। जैसे यहां पर माइनस का 10 है, यहां पर माइनस का 3 है। अगर बेटा आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो बेटा हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं 1। अब कैसे करेंगे देखिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है, उन्हीं 2 नंबर से इंटू करने पर नंबर आए, उन्हीं 2 नंबर से बेटा माइनस करने पे आए। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं अपन, आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू माइनस 10 में करेंगे, तो 1 का इंटू माइनस 10 में करेंगे। 1 इंटू माइनस 10 कितना होता, माइनस का 10। ये क्या करने पे आया बेटा, इंटू करने पे आया। अब नंबर को देखा जाता है बेटा बीच में, तो बेटा बीच में कौन है, माइनस का 3 है, तो कौन लिख देंगे बेटा, माइनस का 3। अब बेटा आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, उन्हीं 2 नंबर से बेटा आपको इंटू करने पे माइनस का 10 लाना है और माइनस करने पे 3 लाना है। सर कैसे पता करेंगे? तो बेटा तरीका मैंने आपको ये बताया था, जो भी बड़ा नंबर होता है ना बेटा, इसके हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे बेटा, बड़ा नंबर कौन है 10, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 की टेबल 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5 बन जाएगा, कितना हुआ बेटा 5। अब बेटा जो यहाँ के नंबर आते हैं ना, इन्हीं नंबर से बेटा हमें पता करना होता है इंटू करने माइनस का 10 कैसे आएगा, माइनस करने में 3 कैसे आएगा बेटा। 2 और 5 से पहले लिखा जाता है बड़ा नंबर, बाद में लिखा जाता है छोटा नंबर। तो बेटा 5 ऊपर 5 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में लगा इंटू। अब बेटा हमें यह पता करना है कैसे भी करके हमारा इंटू करने माइनस का 10 लाना है, माइनस का 3 लाना है। तो कौन प्लस करें कौन माइनस करें, दोनों प्लस करें या दोनों माइनस करें। तो सर माइनस का 3 लाना है, तो सर माइनस का 3 लाने के लिए हमें बड़ा नंबर करना हो माइनस का, छोटा करना हो प्लस का। तो सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि बेटा इंटू करने पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 इंटू 2 इतना होता है 10, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 माइनस 2 इतना होता है 3। बड़ा कौन है बेटा, माइनस। साइन किसका आएगा, माइनस का। तो सर आपको इंटू करने माइनस का 10 चाहिए था, इंटू करने माइनस का 10 आ गया। माइनस करने 3 चाहिए था, माइनस करने में 3 आ गया। बेटा 2 नंबर आपको मिल चुके हैं, माइनस का 5 और प्लस का 2। सबसे बड़ा काम बेटा यही होता है। अब बेटा 1 हटा देते, 1 के लिए फॉर्मेलिटी लिए रहता है। अब बेटा फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। कैसे बेटा, फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर, लास्ट कौन है, माइनस का 10 इजिकल टू 0। अब बेटा वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स के साथ लिखा जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2। तो माइनस का 5x और प्लस का बेटा 2x। अब शुरू के 2 में से लेंगे कॉमन, बाद के 2 में से लेंगे बेटा कॉमन। जो बेटा कम होता है वहां से लेते हैं कॉमन। बेटा x यहां पर 2 बार है, x बेटा यहां पर 1 बार है। तो बेटा मुझे बताओ x 1 वाला कम है कि 2 वाला कम है? सर x 1 वाला कम है, तो बेटा कौन कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे। अब बेटा x के डिवाइड यहां भी होगा, x के डिवाइड यहां भी होगा। अब बेटा सिंगल x के डिवाइड डबल x में करते हैं। जब सिंगल x के डिवाइड डबल x में करते हो तो 1x से 1x कौन होगा, कैंसिल। कौन बचेगा, सिंगल x, माइनस का माइनस। अब x के डिवाइड 5x में करेंगे तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा 5, प्लस का प्लस।
अब 2x और 10 में से कॉमन कौन आएगा? 2 आएगा, तो 2 कॉमन कि 10 कॉमन? 2 कौन कॉमन आया? 2 को कॉमन आया। अब बेटा 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, 2 का डिवाइड इसमें भी होगा। 2 का डिवाइड 2x में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा? x, माइनस का माइनस। 2 के टेबल 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब बेटा कॉमन हमारा सही है, कैसे? ब्रैकेट के दोनों कैसे आ गया? सेम, इसको लिख दो 1 बार, यहीं से समझ जाते हैं अपना कॉमन क्या आ गया? सही, x माइनस 5। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, तो बाहर कौन बचा बेटा? x प्लस का 2 इजिकल टू कौन आया बेटा? 0। अब इसके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो उससे पहले बेटा आपको लाइन लिखनी होगी। लाइन वो है बेटा ये, सो द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन क्या था बेटा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इजिकल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, लिखोगे आप आर द वैल्यू ऑफ एक्स, आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, किसके लिए बेटा? जो आपके पास ब्रैकेट में आया उसके लिए। कौन आया बेटा? x माइनस 5 और x प्लस 2, x माइनस 5 x प्लस 2 इजिकल टू बेटा 0 आया। अब दोनों बेटा, दोनों को ले जाएंगे हम 0 में, कैसे बेटा? देखो देन करके, पहले कौन है? x माइनस 5, तो बेटा x माइनस 5 के कॉल में कौन आ जाएगा? 0। अब कौन है बेटा? x प्लस 2, इसके कॉल में कौन आ जाएगा बेटा? 0। हमें x के वैल्यू फाइंड करना है। देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस में, 2 प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। तो बेटा हमारी x के वैल्यू कौन आई? 5 और माइनस का 2। पर लास्ट में लाइन लिख दोगे बेटा आप हैंस करके, द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आर। कौन कौन आंसर आया बेटा? 5 एंड माइनस 2 आंसर आया। ये सीखा बेटा हमने फर्स्ट का फर्स्ट। अब सीखेंगे बेटा फर्स्ट का हम सेकंड। लिखा बेटा गिवन, सेकंड क्या है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहां पर बीच में कोई नंबर है क्या? नहीं। कितना मान लो गया? 1। अब वही काम करते हैं, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं? आगे का इंटू पीछे करते हैं। 2 का इंटू माइनस 6 में करेंगे, 2 इंटू माइनस 6 कितना होता है बेटा? माइनस का 12। क्या करने पे बेटा? मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बेटा बीच में, बीच में कौन है? प्लस का 1, तो कौन लिखा है? प्लस का 1। अब बेटा आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, उन्हीं 2 नंबर से इंटू करने माइनस का 12 आए, प्लस करने 1 आए, तो क्या करना है बेटा? 12 को कर दो आप फैक्टर। करते हैं, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 6। 2 से 6 मतलब 3, वो 3 से बेटा कितना आया? 3। अब बेटा ये बताओ मुझे, इन्हीं नंबर से पता करना है 12 कैसे आ सकता है। तो मुझे पहले ये बताओ बेटा, हम एक 2 को ले लेंगे, मान के चलो एक 2 को लिया और 2 और 3 को हमने कंबाइन लिया, तो एक 2 को लिया, एक बेटा हमने 6 को लिया। देखना ध्यान से। अब बेटा हम जानते हैं 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। लेकिन बेटा 2 को 6 के साथ प्लस करने पर या माइनस करने पर कभी बना सकता है क्या? नहीं। तो बेटा एक कंडीशन हमारी क्या है? फेल। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है? तो बेटा सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है? इन 2 नंबर को मिला के ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, और कौन लिया बेटा? 3। तो बेटा अब 4 और 3 से 1 आ सकता है, कैसे? 4 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कौन लगा है? इंटू। तो बेटा अब आपको कैसी भी करके कौन प्लस कौन माइनस करने पे प्लस का 1 बन जाए। तो सर प्लस का 1 लाने के लिए हमें बड़ी वैल्यू करनी होगी माइनस की, छोटी वैल्यू करनी होगी माइनस की। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि प्लस माइनस करने पर क्या होता है? माइनस। 4 इंटू 3 12, और 4 माइनस 3 कितना होता है बेटा? प्लस का 1। तो बेटा आपको इंटू करने पे माइनस का 12 चाहिए था, इंटू करने माइनस का 12 आ गया, प्लस करने 1 चाहिए था, प्लस करने 1 आ गया। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ करना है, मैंने आपको बेटा नंबर हिंट दे दिए। अगर बेटा पूरा क्वेश्चन में ही आपको करवाऊंगा तो फिर आपको सीखने को क्या मिलेगा? तो बेटा मैंने आपको हिंट दे दी, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको। तो बेटा देखो फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। देखो फर्स्ट का बेटा 2x स्क्वायर, लास्ट का बेटा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर कौन कौन से आए? प्लस का 4x और माइनस का 3x।
अब बेटा शुरू में से कॉमन ले लेना, बाद में से कॉमन ले लेना। कॉमन लेके बेटा 0 के फॉर्म में आ जाएगा। लाइन माइंड बेटा सब कुछ वही है। एक्स के लिए बेटा आसानी से फाइंड कर सकते हो। कर सकते हो क्या? अगर बेटा आपका कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं आपका डाउट बेटा क्लियर कर दूंगा। बेटा मैंने पूरे जितना भी 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 4.1 है, अभी तक मैंने आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया। पहली बार ही मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं बेटा, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर कि हमें भी होमवर्क में करने को दिया कर, इससे हमारी प्रैक्टिस सेटिस्फाई हो। बेटा एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको होमवर्क करने से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, वही नेक्स्ट वीडियो में बेटा बता देना। अगर बेनिफिट मिल रहा तो होमवर्क में आपको दे दे करूंगा। चलिए बेटा अब सीखते हैं थर्ड वाला। गिवन कॉमा लगाया बेटा, तो थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है √2x² + 7x + 5√2। √2x² + 7x प्लस बेटा क्या है 5√2 इज इक्वल टू क्या है बेटा 0। ये बेटा रूट वाला है क्वेश्चन बेटा मैं ही आपको कराऊंगा। अब ध्यान से देखना बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर सबके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। √2 का इंटू बेटा 5√2 में करेंगे, तो बेटा √2 का इंटू हम 5√2 में करते कितना आता है बेटा 10। पूछो कैसे? देखो बेटा जब भी रूट का इंटू रूट में करते हैं, अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो कितनी बार आता है बेटा? एक बार। कितना आया? 2। और कौन बचा बेटा इंटू में 5, तो बेटा 2 × 5 कितना होता है बेटा 10 होता है। और बेटा ध्यान रखना प्लस प्लस करने पर बेटा कभी भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता। मतलब जो दो वैल्यू निकालते हैं वो बेटा कहीं माइनस में नहीं आएगी। तो बेटा √2 का इंटू 5√2 में करते हैं तो कितना आया बेटा 10 आया। कितना आया बेटा 10 आया। क्या करने पर आया? इंटू करने पे आया। क्या करने पे आया बेटा? इंटू करने पे आया। अब नंबर को देखते हैं बेटा बीच में कौन है बेटा 7, तो बेटा बीच में कौन लिखा 7। अब बेटा आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, इंटू करने पे 10 आ जाए, प्लस करने 5 आ जाए, सॉरी 7 आ जाए। अब तो आप सीख गए, जल्दी से बोल दो 5 छोड़ दो। कैसे बेटा? 10 के फैक्टर कर दो, 2 5 या 10 और 5 बन जा 5। तो बेटा कौन कौन नंबर आए? 5 और 2 आया, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है। प्रूफ देखते हैं। 5 ऊपर 5 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में इंटू और यहां पर प्लस। 5 2 जा 10 और 5 + 2 7। तो बेटा दोनों नंबर किस क्या है? प्लस क्या है। क्यों? प्लस प्लस वाले में क्वेश्चन बेटा कभी माइनस नहीं आ सकता। इंटू करने में 10 चाहिए था, इंटू करने में 10 आ गया। प्लस करने 7 चाहिए था, प्लस करने पर 7 आ गया। 2 नंबर कौन कौन से आए? 5 आया और बेटा 2 आया। अब बेटा फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है बेटा सेम। बेटा फर्स्ट कौन है? √2x²। लास्ट कौन है? 5√2 इज इक्वल टू कौन है बेटा 0। 2 नंबर कौन कौन सा है बेटा? 5 और 2। तो प्लस का 5x और प्लस का बेटा 2x। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा आप मेरे से आसानी से आप बोल सकते हो। अब बेटा यहां से देखो, यहां से लेंगे बेटा कॉमन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से कॉमन लेने पर √2x² है, यहां पर बेटा 5x है और यहां पर बेटा 2x है, यहां पर 5√2 है। तो बेटा कॉमन कैसे आ सकता है? देखो इसको एक स्टेप बढ़ा लो। कैसे बेटा? देखो √2x² + 5x। बेटा मैंने आपको अभी समझाया था √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है। और 2 का बेटा उल्टा क्या होता है? √2 × √2 होता है। जब देखो जब √2 × √2 को आप 2 कर सकते हो तो बेटा 2 को भी तो आप √2 × √2 कर सकते हो, दोनों आपस में इक्वल है। तो √2 × √2 2 होता है, तो 2 की अगर बेटा आप कर सकते हो, √2 × √2 आप कर सकते हो। तो बेटा यहां पर मैं 2 की जगह लिख सकता हूं √2 × √2। अब कौन है? x प्लस कौन है? 5√2। बेटा मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि बेटा मुझे यहां से आसानी से √2 का मिल जाए, कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं नंबर को ब्रेक नहीं करता तो बेटा मुझे कॉमन नहीं मिल पाता। अब बेटा शुरू में से कॉमन और बाद में से कॉमन। देखो यहां पर $x है, यहां पर $x है, तो बेटा कॉमन कौन आएगा? $x। अब बेटा $x के डिवाइड यहां भी करूंगा, $x के डिवाइड यहां भी करूंगा। x के डिवाइड √2x² में करता हूं। √2 का कौन है? √2।
ये सिंगल एक्स है, ये डबल एक्स है, तो एक एक्स क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल एक्स, प्लस का प्लस, एक्स का डिवाइड करूंगा 5x में, तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, 5, प्लस का प्लस, यहां से बेटा √2 का ले लूंगा मैं कॉमन, √2 के जाएगा बेटा कॉमन, अंदर कौन बचा, √2x प्लस कौन बचा बेटा 5 इजिकल टू क्या बेटा 0। अब बेटा आपको लाइन वही लिखनी है, लाइन लिखोगे जो पीछे लिखवाई थी, सो द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, सॉरी एक लाइन बढ़ा लो अभी, तो सॉरी भूल गया था मैं, ब्रैकेट के दोनों कैसे आएगा सेम, इसको लिख दो बेटा एक बार, और ब्रैकेट के बाहर कौन बचा बेटा x प्लस का √2, लाइन वही लिख दोगे बेटा, 0 के फॉर्म में आप ले जाओगे, लाइन आपको वही पता है, दोबारा बोलूं, ठीक है, सो द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये लिखा बेटा 0 में आप ले गए। अब बेटा दोनों को आप ले जाओगे 0 में, कैसे, देन करके कॉमा लगाया, पहले कौन है √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 इजिकल टू का मान लोगे 0, बाद में कौन है बेटा x प्लस √2 इजिकल टू का मान लोगे बेटा 0, √2x सेम लिखा, 5 प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, x इजिकल टू -5, बेटा बीच में इंटू मानते हैं, √2 इंटू वाला कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, √2 बेटा प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, नीचे सेम वही लिख दोगे। अब बेटा लास्ट में आपको लाइन पता ही क्या लिखोगे, हेंस द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन आर -5/√2 एंड -√2। इस प्रकार बेटा हमारा थर्ड वाला फिनिश हुआ। अब आते हैं फोर्थ वाले की ओर, गिवन कॉमा लगाया बेटा, फोर्थ वाला है 2x² - x + 1/8 = 0, 2x² - x + 1/8 = 0। अब बेटा कभी भी फैक्टराइजेशन बेटा फ्रैक्शन में नहीं होता, तो बेटा इस फ्रैक्शन में कौन है 8 है, तो बेटा आपको 8 को हटाना पड़ेगा, तो बेटा 8 को हटाने के लिए बेटा आपको 8 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो बेटा 8 को हटाने के लिए अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बेटा दोनों तरफ करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, इजिकल टू पहले LHS इजिकल टू के बाद RHS, इसको मतलब बोल देते हैं बोथ साइड, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय 8, बेटा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 से, करते हैं बेटा 8 से मल्टीप्लाई प्लस 8 से, कैसे बेटा देखो, पहले 8 का इंटू किस में कर रहे हैं 2x² में, अब प्लस 8 का इंटू किस में कर रहे हैं -x में, ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला, अब प्लस 8 का इंटू किस में कर रहे हैं 1/8 में, इजिकल टू का इजिकल टू, अब 8 का इंटू किस में कर रहा है बेटा 0, तो बेटा 8 का इंटू यहां करा, 8 का इंटू यहां करा, 8 का इंटू यहां करा, 8 का इंटू बेटा यहां करा, 8 इंटू 2 16 x² इंटू करने प्लस माइनस 8 इंटू x 8x प्लस का प्लस, 8 से 8 कैंसिल, कौन बचा 1 इजिकल टू 0 का इंटू बेटा किसी भी नंबर में कर दो कितना आंसर आएगा बेटा 0। अब बेटा सेम काम वही है, ये क्वेश्चन बेटा आप सभी को करना है, इसके बेटा 2 वैल्यू सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करोगे, वही बेटा साइड में आपको क्या करना है नंबर लाना है, थोड़ी इंटू देता हूं देखो, आगे का इंटू पीछे कर लो, 16 का इंटू +1 में करेंगे, 16 इंटू +1 प्लस का 16 क्या करने पर बेटा इंटू करने पे, बीच में कौन है -8, तो कौन आया बेटा -8, अब ऐसे 2 नंबर चाहिए, इंटू करने प्लस का 16 आ जाए बेटा, माइनस करने पर 8 आ जाए, ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है। अब बेटा आप लाइन कौन सी लिखोगे, सो द रूट्स ऑफ, बेटा लाइन आपको ये वाली लिखना है, पूछो क्यों बेटा, फैक्टराइजेशन अपन ने इससे किया है कि इससे किया है, इससे फैक्टराइजेशन किया है, तो बेटा लाइन अपने पास ये वाली आएगी, ये बेटा आप सभी लोगों को करना है। लास्ट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट का 5th वाला, गिवन कॉमा लगाया, 100x² - 20x प्लस का बेटा क्या है 1 है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, क्या कैसे, सेम काम वही, आगे का इंटू पीछे, 100 इंटू +1 प्लस का 100 इंटू करने पे, बीच में कौन है -20, तो -20, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को करना है। अगर बेटा मैं आज पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपको बेटा होमवर्क से बेनिफिट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा पूरे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।